नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की अच्छी और बड़ी खबर को। महाकुंभ का आगाज पहले ही दिन सुबह 7:30 बजे तक करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। संगम समेत अन्य स्नान घाटों पर सुबह 7 बजे तक भीड़ बढ़ गई। हालांकि कोहरे से आज राहत रही, शीतलहर भी कम ही चली। इस बीच आसमान साफ रहा। दुकान का शटर उठाते ही ठोक डाला। आज सुबह सुबह जमशेदपुर अपराधियों ने कल्पना स्टूडियो के मालिक को अपनी गोली का शिकार बनाया। मिली जानकारी के अनुसार दुकान के मालिक हर सुबह की तरह आज भी जब अपना दुकान खोलकर अंदर काम शुरू ही किए थे कि बाइक सवार अपराधी ने दुकान के अंदर घुसकर दिलीप गोराई को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। सस्पेंड, जानिए पूरा मामला। नासिक रेलवे स्टेशन शिवसेना विधायक सुहास कांडे के बॉडीगार्ड द्वारा वेटर पर रोटी के लिए पिस्तौल तान दिए जाने का मामला सामने आया है। विधायक कांडे का बॉडीगार्ड का नाम विशाल जगाड़े है। इस मामले में बॉडीगार्ड विशाल जगाड़े के खिलाफ नासिक रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में विशाल जगाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। खुल गए पहाड़ी मंदिर के दान पात्र, 3 विदेशी मुद्रा समेत मिले इतने सारे रुपए। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर रांची के पहाड़ी मंदिर के 11 दान पात्रों को खोला गया। इसमें 3.2 लाख रुपए से अधिक मिले हैं। दान पात्र में 3 विदेशी मुद्रा भी मिले हैं। नाबालिग से यौन शोषण का आरोप में गिरफ्तार। चान्हो में पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। वह मेलानी गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध थाना के ही एक 17 वर्षीय ने करीब 1 महीने पूर्व चान्हो थाना में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उस पर पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था। रांची हरमू में पेट्रोल पंप के आसपास विवाद में फायरिंग, पुलिस ने जब्त किए कई बाइक। राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के हरमू पेट्रोल पंप के पास आपसी विवाद में फायरिंग हो गई है। मौके पर कोतवाली थाना के पुलिस पहुंची। जानकारी के अनुसार फायरिंग के बाद युवक मौके से फरार हो गए हैं। घटनास्थल पर शराब की बोतलें बरामद की गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम बनी हुई है और घटना की पूरी जानकारी एकत्रित करने में लगी है। रांची के उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर सुनील मुंडा सहित 2 उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 3 पिस्तौल, 6 कारतूस के साथ इनकाउंटर में मोबाइल बरामद किए गए हैं। पलामू गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1 मैगजीन, 11 जिंदा गोली, 11 मोबाइल और 10,000 रुपये नकद बरामद किया गया। दिनांक 12/12/2024 को गुनियाथर के मुखिया के पति सफदर अली अहमद पारा शिक्षक को उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरमात्री में धमकी भरा एक नक्सली पर्चा मिला। पुनः दिनांक 5/1/2025 को सफदर अली अहमद को फोन कर धमकी देते हुए पैसे की मांग किया गया। पर्ची मिलने व धमकी प्राप्त होने के बाद सफदर अली अहमद अपने परिवार सहित काफी भयभीत है। पलामू गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दुमका आज ऑल इंडिया मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सियाराम शरण सिंह और प्रदेश प्रवक्ता दशरथ महतो के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक विज्ञापन सौंपा गया। संताल परगना आयुक्त की उपस्थिति में उनके कार्यालय में राजस्व सचिव को मांग पत्र सौंपा गया। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। शेयर बाजार भी हुआ धड़ाम। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया है। रियल एस्टेट, इंडोनेशिया सर्विस और म्यूजियम ड्यूरेबल स्टॉक तेजी से नीचे आ गए हैं। वहीं रुपया भी इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। झारखंड में बेखौफ अपराधी। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर पंचायत में एक युवक की गोली मारकर हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने मारी 2 गोली। मोहनपुर करण डांगा स्थित तालाब से मछली व्यापारी का शव बरामद। मृतक के सिर पर गंभीर चोट का निशान है। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में हर घर नल जल योजना के धीमे प्रगति के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। खासकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी राज्य सरकार विशेष हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और कार्य लापरवाही का आरोप लगाया है। झामुमो का कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास में सहयोग करने की बजाय क्रेडिट लेने में लगी है और फंड जारी न करके राज्य की जनता को परेशान कर रही है। वहीं राजद का आरोप है कि केंद्र सरकार की विफलता के कारण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पीएम मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का किया उद्घाटन। अब आम लोगों के साथ सेना को भी मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में जेड मोड़ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित है और पर्यटक राजनीति दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सुरंग के खुलने से सोनमार्ग तक और लद्दाख के लिए सदाबहार सड़क संपर्क तैयार हो गया है। कश्मीर में कड़ी सुरक्षा है। शहीद पांडे गणपत राय की जयंती 17 को धूमधाम से मनाई जाएगी। भंडारा लोहरदगा अमर शहीद पांडे गणपत राय के पैतृक गांव भौरो स्मारक स्थल में रविवार को स्मारक समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी 17 जनवरी को शहीद पांडे
गणपत राय की जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाने पर चर्चा हुई है। स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना राय ने स्मारक समिति से जुड़े सदस्यों से कहा कि शहीद पांडे गणपत राय की 216 जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। शहीद पांडे गणपत राय की जयंती पर हर वर्ष धूमधाम से मनाना है। अमर अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा बिना गड़बड़ी चुनाव कराया, राज्य के दर्जे पर कही बड़ी बात। लापता 2 सगी बहनों को खोजने के लिए एसआईटी गठित, आईजी ने दिए निर्देश। रांची राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके से गायब हुई 2 सगी बहनों की तलाश में पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे के आसपास दोनों बहनें लापता हो गई थी। परिजनों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए अपहरण का आरोप लगाया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के आईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लापता दोनों बहनों की खोजबीन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आसू पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित, पार्टी विरोध कार्य करने पर नीरू शांति भगत के खिलाफ केंद्रीय समिति को भेजा गया प्रस्ताव। लोहरदगा सिटियो तट पर आसू पार्टी का भवन भोज कार्यक्रम सुना समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान सारी बातें सामने आई है। जो भी आसू के कार्यकर्ता पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध कार्य किए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वर्गीय कमल किशोर भगत के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए उनकी धर्मपत्नी नीरू शांति भगत को आसू पार्टी ने 3 बार लोहरदगा विधानसभा प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाया, परंतु 78,000 मतदाताओं का अपमान करते हुए नीरू शांति भगत ने अपने स्वार्थ के लिए झामुमो में जाने की पहल कर रही है और साथ में आसू के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, एमएस एक्सेल में ये सब परसेंटेज कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में एआई का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।